प्यारे नाजरीन, ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। इस वाक़या में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और उनकी शाही तख्त के बारे में बताएंगे और साथ ही आपसे ये बताने की कोशिश करेंगे कि चींटियों ने आप अलैहिस्सलाम को क्या सबक दिया। इस वाक़या को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भी ना उम्मीद नहीं रहेंगे। आप नाजरीन से गुजारिश है कि वाक़या को आखिर तक जरूर सुनें और दीनी मालूमात हासिल करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे और अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हुकूमत संभालकर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और इंसाफ परवर बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हफ्ते अकलीम की बादशाहत अता फरमाई और वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के बादशाह थे। चरिंदों परिंद और जिन्नात वगैरह सब उनके फरमाबरदार थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना लंबा और चौड़ा सल्तनत अता किया ऐसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। उसके बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में जर्रा बराबर भी तकब्बुर न था। वह अपने अखराजात के लिए शाही खजाने से एक पैसा तक न लेते थे और अपने हाथ से जंबील सीकर और उसे फरोख्त करके गुजर औकात क्या करते थे। खाने के लिए वह अपने हाथों से जौ पीस कर आटा बनाते और उसकी रोटी पकाकर खाते थे। आप अक्सर रोजा रखते थे और हर शाम बैतुल मुकद्दस में जाकर गरीबों और रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तार करते थे। बादशाह बनने के बाद आपने एक निहायत आलीशान और पुरतकल्लुफ मकान बनवाया जिसका रकबा 36 कोस था। उस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया था जिसकी दीवारों और छतों पर याकूत जड़े हुए थे। फिर उस मकान के अंदर अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। सारा तख्त हाथी के दांत से बनाया गया था जो लाल फिरोज जैसे पत्थरों से बना हुआ था और उसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थी और हर डाल पर एक तोती और ताउस बनाकर उनके पेट के अंदर मूशक भर दिया गया था। उन दरख्तों के खोशे अंगूरों की तरह थे। उस तख्त के नीचे और दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थी जिन पर लोग बैठते थे। उनके पीछे जिन्नों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। यह तख्त जिन्नात ने बनाया था जो आपकी रियाया थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताजशाही सर पर रखकर उस अजीमुशान तख्त पर कदम रखते तो उनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत करने लगता और तोती और ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते थे जिनसे मुश्को अंबर की खुशबू निकलती थी। अल्लाह के फजल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की बोली अच्छी तरह समझते थे। जब आप ताजशाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लक होकर आपके सर पर साया करते थे। जिस मकान में तख्ते सुलेमानी था उसमें कई महराबें थी जहां आबिदो जाहिद लोग बैठकर इबादते इलाही क्या करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात करते रहते थे। आप पूरे इज्जो इनकिसारी के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते थे, या इलाही मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में से भी एक पैगंबर हूँ कि मेरे मालिक मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्मा बरदार कर दिया। जब आप अपने अजीमुशान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज रफ्तारी से चलता कि आप हजारों कोस का फैसला चंद मिनटों में तय करते। आप सुबह को एक शहर और शाम को दूसरे शहर में होते थे। आपके बावर्ची खाना के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की देगे बनाई हुई थी जिन्हें बादल पानी से भर देता। उन देगों में रोजाना कई हजार ऊंट और कई हजार गोश्तफंद पकते और अल्लाह की मखलूक सुबह से शाम तक आपके लंगर खाने से खाती पीती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुशान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफर कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे जिनमें वजीरे आजम बरखिया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फिजा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे।
सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फरिश्तों की आवाज पड़ी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, है रब, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और हश्म दिया है, ऐसा किसी और जिन्नो बसर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफ्ते और अकलीम की बादशाही इनायत की है और उसको नबूवत से सरफराज किया है। लेकिन सुलेमान में गुरूर तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा पर ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर उनको निस्तो नाबूद कर देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कलाम सुना तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और उनकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनके तख्त को जमीन पर उतारा जहां चींटियों की बस्ती थी। तख्ते सुलेमानी को देखकर चींटियां खौफजदा हो गई। यह चींटी अपनी कौम की सरदार यानी शाहे मोर, उसकी बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने शाहे मोर को अपनी हथेली पर रखकर पूछा, ए शाहे मोर, तुमने अपने लश्कर से यह क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? चींटियों के सरदार शाहे मोर ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने है अपनी हिफाजत के तौर पर ऐसा क्या है कि कहीं आपके घोड़े की तापों तले चींटियां ना कुचल जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियां पर ऐसी ही शफकतें क्या करते हो? जी हाँ, शाह मोर चींटियों के सरदार ने कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सलामती का ख्याल रखूं। तुम्हारे साथ कितनी चींटियां रहती है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। चींटियों के सरदार ने बताया कि 40,000। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत है? चींटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम उस पर बैठते हो, यह कितना बड़ा तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें यह अकल किसने सिखाई? चींटियों के सरदार ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अक्ल आता फरमाई उसी ने हमें अक्ल से नवाजा है। चींटियों के सरदार शाह मोर ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? चींटियों के सरदार शाह मोर ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था, कहा, ए परवरदिगार, मगफिरत कर मेरी और बख्श मुझको, तू है सबसे बख्शने वाला। ए सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि खुदा वंदे कुद्दूस सारे जहां का मालिक है, वह जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे न दे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तू बड़ी दाना और अक्लमंद है। तो चींटियों के सरदार शाहे मोर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी रियाया की निगरानी करो और अपने अदलो इंसाफ से रईयत को खुश रखो और जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी ज़िफ़ह और मिस्कीन हूँ, फिर भी अपनी रियाया की हर रोज खैर लेती हूँ और उनका बोझ उठाती हूँ, ताकि कोई भी किसी पर जुल्म ना कर सके। चींटियों के सरदार शाहे मोर की बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिर गया और कहा, है परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अजमत और बुजुर्गी के लायक है।